आपके पैसे, मेहनत से कमाए हुए, खून पसीने की कमाई, क्या आपको लगता है कि इसे यूं ही कहीं भी लगा देना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। पैसे कमाना जितना मुश्किल है, उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अगर सही तरीका पता हो, तो यह आपके लिए जादू जैसा काम कर सकता है। और आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाली हूँ, द फैल्कन मेथड। ये कोई साधारण तरीका नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने निवेश को असली दौलत में बदल सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ एक टेक्निकल गाइड नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। इसे एक बहुत ही समझदार और जाने माने इन्वेस्टर डेविड सोल्योमी ने तैयार किया है। उनका मानना है कि समझदारी से निवेश करके आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार में तो कई तरह की संपत्तियां हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज। आखिर इनमें से सबसे बेहतर क्या है? इस सवाल का जवाब हमसे पहले वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर ने दे दिया है। बफेट कहते हैं, आपको हमेशा ऐसी संपत्ति में निवेश करना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। और उनके अनुसार सबसे प्रोडक्टिव एसेट है कंपनी के शेयर। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। मान लीजिए आपने कोका कोला के शेयर खरीदे, इसका मतलब है कि आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, मुनाफे के हिस्सेदार बन गए, और ये हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके शेयर का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है, जिससे आपको डबल फायदा होता है। अब आइए ये समझें कि द फैल्कन मेथड को इतना खास क्या बनाता है। इस सिस्टम का मूल मंत्र है सही कंपनियों को चुनना। लेकिन ये आसान नहीं है। यहाँ गणितीय समीकरणों का सहारा लिया जाता है जो एक कंपनी की असली क्षमता को उजागर करते हैं। यह तरीका निवेश के जटिल संसार को सरल बना देता है। आपने रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को सुना होगा। उनका कहना है, पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कहां और कैसे लगाते हैं। इस बात को समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। और द फैल्कन मेथड यही सिखाता है सही जगह पर निवेश करना। भारत के प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुनझुनवाला कहते थे, निवेश एक कला है, विज्ञान नहीं। लेकिन इस कला को समझने के लिए सही दृष्टिकोण जरूरी है। द फैल्कन मेथड आपको यह दृष्टिकोण देता है। यह एक रोड मैप की तरह है जो आपको जटिल रास्तों से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यह सच में काम करता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपके लिए जादू जैसा काम करेगा। जैसा कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह आपकी आदतों और आपके निर्णयों का प्रतिबिंब है। और यही द फैल्कन मेथड आपको सिखाता है, समझदारी से निर्णय लेना। तो कागज और कलम लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसे नोट करिए। और हाँ, अगर आप भी आईएएस या पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमसे और हमारी टीम से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। शेयर खरीदने का मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि उस कंपनी को समझना भी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। निवेश का मतलब सिर्फ आंकड़ों से खेलना नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छुपे सच को समझना है। डेविड वैन नैप ने अपनी किताब सेंसिबल स्टॉक इन्वेस्टिंग में कंपनियों को समझने के लिए एक गजब का उदाहरण दिया है। वह कंपनियों को एक काले बक्से की तरह देखते हैं। यह बक्सा जिसमें अंदर क्या हो रहा है यह आपको नहीं पता, लेकिन बाहर से आप इनपुट और आउटपुट पाइप्स का विश्लेषण कर सकते हैं। इनपुट पाइप्स में कंपनी की आमदनी यानी रेवेन्यू आता है। यह वह पैसा है जो कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचकर कमाती है। इसके अलावा इक्विटी सेल्स भी एक इनपुट पाइप है। जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वह पैसा इक्विटी सेल्स के जरिए आता है, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि इससे मौजूदा शेयरों का मूल्य घट सकता है। अब आते हैं आउटपुट पाइप्स पर। यहाँ पर कर्मचारियों की तनख्वाह, विज्ञापन पर होने वाला खर्च और कर्ज चुकाने जैसे खर्च आते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करती है तो वह भी इसी पाइप से बाहर जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी चीज है वह है मुनाफा। मुनाफा यह दिखाता है कि कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल कैसे करती है। एक बेहतरीन कंपनी 3 चीजें करती है। पहला, मुनाफे का हिस्सा अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में देती है। दूसरा, शेयर बाय बैक करती है।
यानी अपने ही शेयर खरीदती है ताकि बाकी शेयरों की कीमत बढ़ सके। और तीसरा, बचा हुआ पैसा अपने विकास और विस्तार में लगाती है। यही 3 संकेत आपको यह समझने में मदद करते हैं कि कंपनी निवेश के लिए सही है या नहीं। अब बात करते हैं निवेश की रणनीति की। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह रास्ता बेहद जोखिम भरा है। स्टॉक ट्रेडिंग के मुकाबले द फैल्कन मेथड एक स्थायी और समझदारी भरी रणनीति को अपनाता है। बाय एंड होल्ड, इसका मतलब है एक बार अच्छे शेयर खरीदकर लंबे समय तक उन्हें होल्ड करना। क्वांट इन्वेस्टिंग मॉडल यानी मात्रात्मक निवेश, जिसमें आप शेयरों को कुछ मानदंडों पर रैंक करते हैं, द फैल्कन मेथड का आधार है। लेकिन यह तरीका सिर्फ तकनीकी गणना पर निर्भर नहीं करता, यह इंसानी समझ और विवेक को भी शामिल करता है। फैल्कन मेथड में आप ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जिनका एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्योंकि बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करना हमेशा सुरक्षित और लाभदायक होता है। भारतीय निवेशक राकेश झुनझुनवाला कहते थे, बाजार हमेशा आपको मौका देता है, लेकिन आपको उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। फैल्कन मेथड यही सिखाता है, सही मौके को पहचानना और उस पर समझदारी से काम करना। साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल ने कहा है, पैसे का खेल भावनाओं का खेल है। इसे समझने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। फैल्कन मेथड आपकी भावनाओं को हावी होने से रोकता है और एक व्यवस्थित तरीके से निवेश करने का रास्ता दिखाता है। सबसे पहले उन कंपनियों को चुनें जो वाकई में निवेश के लायक हैं। यहाँ केवल नाम बड़े होने से काम नहीं चलता। फैल्कन मेथड कहता है कि आप उन कंपनियों को चुनें जो पिछले 20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही हैं और कभी इसे घटाया नहीं है। अब सवाल उठता है, डिविडेंड ही क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे कंपनी अपने निवेशकों को सीधे देती है। इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसे फर्जी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। आपने शायद एनरॉन का नाम सुना होगा। यह अमेरिका की एक बड़ी गैस और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी थी। साल 2000 में इसने 101 अरब डॉलर का राजस्व दिखाया था, लेकिन 2001 में इसका बड़ा घोटाला उजागर हुआ। फर्जी अकाउंटिंग और राजस्व के झूठे आंकड़े ने इसे दिवालिया कर दिया। ऐसे मामलों ने सिखाया कि डिविडेंड कंपनी की ईमानदारी का सबसे साफ संकेत है। 20 साल का डिविडेंड रिकॉर्ड इसीलिए मायने रखता है क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी आर्थिक संकटों जैसे 2008 की मंदी में भी कैसे खड़ी रही। राकेश झुनझुनवाला कहा करते थे, अच्छी कंपनियां संकटों में भी अपनी ताकत दिखाती हैं। अब बात आती है सही दाम पर खरीदारी की। फैल्कन मेथड सिखाता है कि जो कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं, उनके शेयर सही दाम पर खरीदने चाहिए। बाजार में हर कंपनी का एक बाजार मूल्य होता है जो रोज बदलता रहता है, लेकिन कंपनी का असली मूल्य यानी उसके संपत्ति, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित मूल्य स्थिर रहता है। किसी कंपनी का बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य अलग हो सकते हैं। जब बाजार में डर का माहौल होता है, जैसे मंदी के समय, तो अच्छे शेयर भी कम दाम में मिलते हैं। यही समय है समझदार निवेशकों के लिए, जब वे पैसा लगाने का साहस दिखाते हैं। वॉरेन बफेट का मशहूर कथन है, जब लोग डरते हैं तब खरीदो, जब लोग लालची होते हैं तब बेचो। लेकिन यहाँ भावनाओं को काबू में रखना आसान नहीं होता। इंसान अपनी भावनाओं से चलता है। डर और लालच उसे गुमराह कर सकते हैं। यही वजह है कि फैल्कन मेथड आपको भावनात्मक फैसले लेने से रोकता है। यह आपको सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करने के लिए तैयार करता है। अब सोचिए, जब बाजार में सब उथल-पुथल मचा रहे हों, आप धैर्य रखते हैं और सही कंपनियां चुनते हैं। समय के साथ जैसे जैसे बाजार संभलता है, आपके शेयर का मूल्य बढ़ता है। यही है दीर्घकालिक निवेश की ताकत। लेकिन ध्यान रखिए, जिस तरह डर का फायदा उठाना चाहिए, उसी तरह बाजार के उत्साह में बहकर न उलझें। जब हर कोई बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने की होड़ में हो, जैसे अमेजन या गूगल, तो इनकी कीमत अक्सर असली मूल्य से ज्यादा हो जाती है। फैल्कन मेथड कहता है कि ऐसी कंपनियां चुनें जिनका रिकॉर्ड मजबूत हो, लेकिन उनकी कीमत वास्तविक मूल्य से कम हो। यह रणनीति आपको केवल मुनाफा ही नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। इस रणनीति का हर कदम आपको बाजार के शोरगुल से दूर रखता है। यह सिखाता है कि बाजार की चाल को देखकर आप खुद की रणनीति न बदलें। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह बताया गया है कि पैसे से जुड़ा हर फैसला एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। फैल्कन मेथड के साथ आप बाजार की अस्थिरता का फायदा उठाते हैं।
यह न केवल एक रणनीति है, बल्कि यह आपको एक मजबूत, समझदार निवेशक बनाता है। जो निवेशक इस तरीके को अपनाते हैं, वे बाजार में भरोसे के साथ कदम रखते हैं और लंबे समय तक मुनाफा कमाते हैं। पहला फिल्टर है डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब यह है कि स्टॉक का डिविडेंड उसके दाम के मुकाबले कितना है। इसे निकालना बहुत आसान है। बस अगले साल मिलने वाले अनुमानित डिविडेंड को उस स्टॉक के मौजूदा दाम से भाग दें। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर $10 का है और अगले साल $1 का डिविडेंड देगा, तो इसका डिविडेंड यील्ड 10% होगा। लेकिन सिर्फ डिविडेंड यील्ड से काम नहीं चलेगा। अब आता है दूसरा फिल्टर, फ्री कैश फ्लो यील्ड। इसे अक्सर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली ताकत यहीं छुपी होती है। यह वह पैसा है जो कंपनी के सभी जरूरी खर्चों के बाद बचता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के कुल फ्री कैश फ्लो को उसके शेयरों की संख्या से भाग दें और फिर इस आंकड़े को एक शेयर की मौजूदा कीमत से भाग दें। मान लीजिए अमेज़न के पास $200 का फ्री कैश फ्लो है और उसके 100 शेयर हैं। ऐसे में उसका फ्री कैश फ्लो प्रति शेयर $2 होगा। अगर शेयर की कीमत $20 है तो फ्री कैश फ्लो यील्ड 10% होगी। अब बात करते हैं तीसरे फिल्टर की, जो है शेयर होल्डर यील्ड। ये वह राशि है जो कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड और शेयर वापस खरीदने के जरिए लौटाती है। शेयर वापस खरीदने से शेयरों का मूल्य बढ़ता है और निवेशकों को अधिक लाभ मिलता है। इसे निकालने के लिए कंपनी द्वारा खर्च किए गए डिविडेंड और शेयर खरीद की राशि को जोड़ें, फिर नए जारी किए गए शेयरों की कीमत घटाएं और अंत में इसे कंपनी की कुल मार्केट कैप से भाग दें। यहाँ तक पहुँचने के बाद कंपनी को इन तीनों फिल्टर्स पर कसौटी पर कसना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, फिल्टर्स के लिए मानक बहुत ऊंचा न रखें। फैल्कन मेथड आपको बैलेंस बनाने की सलाह देता है, ताकि केवल वही कंपनियां गुजरें जो वाकई में मजबूत हैं। अब जब आपने कंपनियों को फिल्टर कर लिया, तो अगला कदम है इन्हें रैंक करना। लेकिन यह कोई साधारण रैंकिंग नहीं होती। ये होती है वेटेड मल्टी फैक्टर रैंकिंग। इसमें हर फैक्टर को अलग अलग महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 कंपनियां हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम इन दोनों को 3 फैक्टर्स, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड के आधार पर रैंक करना चाहते हैं। अगर हम हर फैक्टर को समान वेट यानी 33.3% दें, तो स्टॉक ए की डिविडेंड यील्ड 5%, फ्री कैश फ्लो यील्ड 7% और शेयर होल्डर यील्ड 10% है। वहीं स्टॉक बी की डिविडेंड यील्ड 10%, फ्री कैश फ्लो यील्ड 7% है, 5% और शेयर होल्डर यील्ड 12% है। अब इन आंकड़ों को वेट के साथ गुणा करके जोड़ने पर स्टॉक ए का स्कोर 10.6 होगा और स्टॉक बी का 8.9। इस तरह आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बेहतर है। लेकिन यहाँ फैल्कन मेथड एक और नायाब तरीका सुझाता है, चाउडर रूल। ये स्टॉक के मौजूदा डिविडेंड को उसके डिविडेंड ग्रोथ के साथ जोड़ता है। मान लीजिए अगर स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा है, तो यह आंकड़ा 12% से ऊपर होना चाहिए, और अगर डिविडेंड यील्ड 3% से कम है, तो यह 15% से ऊपर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, फैल्कन मेथड आपको एक समय सीमा में बांधने की बजाय अलग अलग समयावधि के चाउडर रूल बनाने की सलाह देता है, जैसे 1 साल, 3 साल या 5 साल। यह तरीका आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देता है और आपको गहराई से आकलन करने में मदद करता है। यह तरीका केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह निवेश को एक कला में बदल देता है। जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, इन्वेस्टिंग केवल पैसा लगाने की बात नहीं है, यह आपके चरित्र और धैर्य की परीक्षा है। और फैल्कन मेथड में यही धैर्य और दृढ़ता हर कदम पर झलकती है। जब निवेश की बात आती है, तो अपने फैसलों पर खुद का विश्वास सबसे जरूरी है। फैल्कन मेथड का 5वां कदम इसी को आधार बनाता है, अपने खुद के निर्णयों को शामिल करना। अब तक के सभी कदम पूरी तरह से आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित थे, ताकि भावनाओं का हस्तक्षेप न हो। लेकिन आखिरी चयन में थोड़ी समझदारी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण का तड़का लगाना एक बेहतरीन रणनीति बनाता है। आपको सबसे पहले ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बेहद जरूरी संकेतक है जो बताता है कि कंपनी अपने संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से कर रही है। यह निवेशकों के लिए उस प्रबंधन की क्षमता का प्रमाण है जो उनकी पूंजी को सही दिशा में लगा रही है। जितना ज्यादा ROIC होगा, उतनी ही बेहतर कंपनी। इसे किसी भी बड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखा जा सकता है।
अब एक और जरूरी बात, ऐसी कंपनियों से बचें जिनके स्टॉक्स का मूल्य बार बार ऊपर नीचे होता है। इन्हें साइक्लिकल स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि शेवरॉन कॉर्पोरेशन की बात करें, जो तेल और गैस की दुनिया की एक प्रमुख कंपनी है। 2008 में इसके शेयर की कीमत लगभग $100 थी, लेकिन 2009 में यह गिरकर $60 हो गई। फिर 2013 तक यह $130 पर पहुंची और एक साल बाद ही $75 पर आ गई। ऐसे उतार चढ़ाव भरे स्टॉक्स में निवेश करना देखने में रोमांचक लग सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा भी होता है। याद रखिए, कोई भी यह नहीं जानता कि इनकी कीमत कब अपने निचले स्तर पर पहुंचेगी या कब ये फिर से चढ़ेंगी। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, अगर आप उस स्टॉक को 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। यही बात फैल्कन मेथड के बाय एंड होल्ड दृष्टिकोण से मेल खाती है। सामान्य बाजार में स्थिर और निरंतर बढ़ोतरी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि अंतिम चयन में साइक्लिकल स्टॉक्स से बचना बुद्धिमानी है, क्योंकि निवेश का असली उद्देश्य जोखिम कम करना और मुनाफा बढ़ाना है। यहाँ एक और बात ध्यान में रखें, ROIC और ट्रेडिंग पैटर्न का विश्लेषण एक गाइड की तरह काम करता है, न कि पूरे निर्णय का आधार। फैल्कन मेथड के पहले 4 कदम पहले ही आपके लिए सबसे मजबूत स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर चुके होते हैं। यह केवल आखिरी कदम में आपका भरोसा बढ़ाने का काम करता है। जैसा कि चार्ली मंगर ने कहा है, सफल निवेशक बनने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक सुसंगत और सरल प्रक्रिया की जरूरत है। फैल्कन मेथड बिल्कुल ऐसा ही एक शास्त्र है जो अपने नाम की तरह ही सटीक और प्रभावशाली है। अब अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले खुद को एक सूची तैयार करने का समय निकालें। शुरुआत के लिए डाउ जोन्स या S&P 500 जैसे किसी प्रमुख इंडेक्स की कंपनियों पर नजर डाल सकते हैं। और हाँ, जैसा कि डीप साइकोलॉजी ऑफ मोनी किताब में कहा गया है, लंबी अवधि में धैर्य और अनुशासन ही असली दौलत का निर्माण करते हैं। तो अब इंतजार किस बात का? अपने रिसर्च को गहराई तक ले जाइए, इस प्रोसेस को अपनाइए और अपने निवेश के सफर को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए, क्योंकि सही फैसले ही आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।